पांचों बच्चा 2021 का बेचू व निकले है नीट की पांचों रह की बदमाशी तो नहीं करता कदे पर शनिवार दी इतवार ने करता। और एक सबसे बड़ी बात की बड़े अगर तैयारी करे सन तो आप कम से कम फ्रेंड सर्कल रखा। पांचों थे बाण भाई भी आप दोस्त भी आपसे। हाँ। और के कुछ स्थान पसंद हो नाचो राणा जी मन माफ करना, यो तो मारवाड़ी है ही कौन, यो तो हिंदी है। छोटी सुई हो जाए तुमको डर कौन लागे। सुई तो छोटी हो या बड़ी कोई भैंस वाली थोड़ी हो। मारवाड़ी चला के फिर डांस कर ले चाहे एक साथ। थन 3 घंटा होगा ना, अब आ जाओ उठ तीनों पांचों जना बैठ थोड़ी देर बात कर चा। तो डर थानकी को लागतो अभिषेक ते पड़ता है ना, कौन सी नौकरी लागता है बता दो ना। अजी मैं फटता तो फौज में जाता। आया मत को दादो जी पसंद ही। राम राम जी, मैं खुशबू जिल को राजस्थान पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ जो जयपुर जिलो है बी के अंदर ही शाहपुरा तहसील आवा है। और शाहपुरा तहसील के अंदर अन्नूतपुरा जो गांव आवा है बीजा डूंगरी की एक ढाणी के नाम जानो जा है, बठे में आया हाँ। और 4-5 बच्चा ही तो बा अपने साथ में ये भी फिलहाल मैं थाने बताना चाहूंगी कि भाई पांचों बच्चा 2021 का बेचू वह निकले है नीट की तैयारी करी ही सीख सू। और तैयारी करने के बाद में एग्जाम दी और एग्जाम फाइट करी, अभी बान कॉलेज है बा मिल रही है, 1 साल बाकी कंप्लीट है बा हो चुकी है। तो 5 बच्चा ही जिका एक बच्चों तो है कोनी और 2 लड़की और 2 लड़का अपने साथ में ही। तो आऊँ आप बातचीत करांगा और पूरा परिवार अपने साथ में है, बगैर दादा दादी जी ही जो पूरा परिवार है बाऊ भी बातचीत करांगे। हाँ जी राम राम जी। राम राम, मैं शिवानी हरिद्वाल। पहली थारी पढ़ाई लिखाई है बकठिया हुई ई गाँव में हुई, छोटा सा हुई या 12वीं करी थी? मैं अरे लोकल ही पढ़ी है। लोकल सरकारी स्कूल या प्राइवेट? प्राइवेट थे लोकल पढ़ा भी के बाद में देखो बच्चों 5 साल को है तो वो कुछ अलग सोचे, फिर धीरे धीरे अलग सोचे लग जाए। तो थे डॉक्टर बनने की क्या सोची है बताओ? डॉक्टर बनने की तो मतलब पापा जी बोल दिया कि था मतलब डॉक्टर लाइन थाली अच्छी है। और मतलब पापा जी के करी? पापा जी हमारे किसान है तो जमींदारों करी? जमींदारों। पापा जी सोचा कि मतलब मैं चाहूँ कि खेती थारे लिए अति बेटर को ना, तो थे अच्छो काम करो, मतलब अच्छे डॉक्टर लाइन में जाओ। डॉक्टर बनना है तो नीट के बारे में क्या पता लगे? नीट के बारे में तो मतलब अठी तो मन कुछ ही बेरो को नहीं तो स्कूल का टीचर कुछ बताया कि हाँ गुरु कृपा अच्छी कोचिंग है, सीख करी है और अफोर्ड कर सको थे। 12वीं के बाद में थे गया ब्यूं पहले सोचो समझो विचारो, घर का के साथ में भी डिस्कस चाली होगी कई दिनों तक तो मनिया लगा है। मम्मी पापा उन दूर जानो वो भी थोड़ा सा यहाँ है कि भाई कैसी माँ का भी दर्द हुआ है बेटी का भी दर्द हुआ है। थारे पास में मेरे साबू जयपुर ज्यादा टच में है। सिक्कर के बारे में क्या सोचो? सिक्कर के लिए ऐसा बोले कि मतलब आसपास को वहाँ को रहन सहन को ज़्यादा अच्छा है और वहाँ का मतलब जयपुर से अच्छी फैसिलिटीज़ थी। और गुरु कृपा का नाम थोड़ा मतलब सुना हुआ था तो वहाँ के पापा की हाँ गुरु कृपा ज़्यादा अच्छी है। पापा ने देख भी, और यहाँ से भेजने से पहले पापा ने मतलब पापा जा देख भी आया कि गुरु कृपा अच्छी है, थे आराम से रह भी सको। और मतलब पापा किसान फैमिली से है तो पापा सोचा अफोर्ड भी कर पाऊंगा आराम से, तो इसलिए वह गुरु कृपा ने ज्यादा प्रेफर किया। भाई नीट कर ली भी के बाद में अब थारी कॉलेज चल रही है, अब थान मम्मी खाते पेटा वो गोबर वो पोटो पड़े हो गिर दोगा की? हाँ गरा को काम भी कर गरा को काम करा ना आवाज आवाज ना करो। तो दीपावली पर आए तो मम्मी ने के काम करवाओ ये बताओ? घर ने आया तो घर की सफाई करवाया और इटे में बाजरा को काम तो पूरा हो गो, गुआर चाल रहा फड़ी तुड़ावा। दादी थरा देख के आज माने सोम पहले थे हॉस्टल में गया या कोई रूम वगैरह लिया? हॉस्टल। तो बठे जान के बाद में थान कहे को माहौल मिलो, थान पढ़ाई लिखाई है बाकी तरीकाओं कराई? हॉस्टल को माहौल तो वे तो पता है कि मतलब पढ़ाई के लिए अच्छी ही हो है, तो मतलब हॉस्टल का माहौल अच्छा हो। और फिर कोचिंग मतलब सर की गार्डिंग मिली तो मतलब बहुत अच्छा लगी बड़ी, और कोचिंग का माहौल भी बहुत अच्छा हो, मतलब एकदम पढ़ाई का माहौल। नीट की एग्जाम थे 3री साल क्लियर कर पाया है तो थारी कौन सी रैंक आई? मेरी रैंक 12,239 थी। 2 साल में थे कि क्या गलती कर दी ही कि भाई थाने 3री साल में थे निकल पाए? 2 साल में पढ़े ढंगो पढ़ को नहीं पाया, समझ को नहीं पाया या बड़े थाने माहौल को मिले? वो नहीं माहौल अच्छा, पढ़ाई भी किया, लेकिन शायद नीट के लिए जी तरीका को पढ़ना है ना शायद वो कौन पढ़ पाया। 3री साल में क्या समझ में आयो कि अपना ने ई तरीका पढ़ना चाहिए, अपना आपने अतो टाइम देना है, पढ़ाई ने अतो टाइम देना है और माता पिता बात करनी है या को नहीं करनी? 3री साल में तो फिर मैं मतलब 5 भाई साथ ही रहा फ्लैट लेके, तो 5 मतलब एक साथ रहा
तो एक यो पढ़तो तो कुछ ना तो मतलब एक दूसरा ने देखता कि हाँ यो कहाँ पढ़ा है, इका ज्यादा नंबर आ रहा है तो तू कहाँ पढ़ा है। थारा अभिषेक थारा भाई ना रियल। हाँ मेरा छोटा भाई अभिषेक तो सबसे ज्यादा तो मैं नहीं सुई सीखी हूँ मैं तो, क्योंकि इको फटवाक तरीको मेरा से ज्यादा अच्छे हो जाऊँ तो मैं इन देखती। और जो अनुभव निकिता या को भी मतलब मेरा से ज्यादा ही अच्छे मार्क्स आता है तो मैं आंसू सबसू सीखी कि घंटा पड़ता चलो था रोज को रूटीन बताओ तो। सुबह उठ के कोचिंग जानू और आके 1-1.5 घंटा रेस्ट करके मतलब खाना वगैरह खाया, रेस्ट करा और फिर मैं भी पढ़ता ही रहता। मैं फ्लैट में मतलब कोई आतू बनवा रहा और पांचों रह की बदमाशी तो नहीं करता कदे पढ़। शनिवार दी इतवार ने करता। आपको नाम अभिषेक है और पहली तो थारो स्वागत है और सबने थाने धन्यवाद और बधाई है कि भाई 2021 में अच्छा पढ़ा लिखा और आज ये स्टेज पर वो थारो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है। तो कौन सी थारी रैंक आई ही? मेरी रैंक थी 4929 के समथिंग रैंक थी ऑल इंडिया रैंक, और राजस्थान स्टेट की रैंक की बात करें तो 778 रैंक थी। बड़ी बात तो बताया कि मैंने पापा जी कहो थे क्या सोचो कि भाई मैं भी डॉक्टर ही बनूं क्योंकि हाइट भी ठीक है, पुलिस फौज या और भी कुछ कर सका। पुलिस फौज तो कर लेता पर आज भाई ना कि गवर्नमेंट को थोड़ा करप्शन ठीक हो जो मेडिकल प्रोफेशन एकदम श्योर है कि अगर नीट क्रैक होगी ना तो मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, डॉक्टर की डिग्री तो कन्फर्म है। बीच में कोई झंझट होना कि आज केस अटको दिक्कत आ गई ऐ कोई दिक्कत हो। और फिर बड़ी बाढ़ चलेगी जना मैं सोचो वहाँ पर 4-5 भैया बड्डी तो यहीं पर लागू थे बड्डा। बस ये ना कि आज छोरी सोचा कि मैं कम खा लूँ पी लूँ, मैं खा भी पाऊँ थोड़ी ध्यान को खींच लिया काम ने। अच्छा फिट हैं अरे राम रामो घराएडो खाया करो पिया करो दूध दही फिट हो बाकी बात को ना खावा पीवा खूब बट रहेगा छोटा। अभी से एग्जाम बात करा तो पढ़ाई थे नीट के बारे में सोच के गया क्योंकि एक किसान फैमिली में आप बिलोंग करा। हाँ तो माता पिता के बारे में भी सोचना पड़ा कि आपनो भाई माँ बाप कितो स्ट्रगल कर रहे हैं जमीन में दिन रात में मेहनत करी ही तब जाके आपने घर भाई कुछ आवा है। ठीक है तो भी मेहनत ने देखता है और खुद का भी एक बच्चा का लगन हुआ है कि सोचो कि भाई मन आगे जाके सीख कर जाके तरीका में पढ़नो है, कुछ नहीं समझ में आयो तो कहीं से करो। आप सिर्फ 4-5 के साथ में रिया करता तो कहीं एक दूसरा ने संभाला। हाँ देखो सबसे पहले तो पहले साल में जब गए हूँ तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे लिए वही रहो कि आप पढ़े आगा अपनी बड़ी बाण है बीकॉम सिलेक्शन को नहीं साल आप अभी अब करागा तो 2 की फीस सपोर्ट करे चाहिए, हॉस्टल सब कुछ है तो ये बहुत ज्यादा महंगो पड़ रहा है। तो अगर आप लोग भी सिलेक्शन नहीं हो तो आप पाँच में 2 छोटा भाई बने तो बाकू कुछ देखना है। तो मैं सोच के खूब मेहनत करा लेकिन वो कोविड को सीन आ गो फिर घर आना गा तो बड़ा एनवायरमेंट एकदम से चेंज हो गो। कोविड के चक्कर में ऑफलाइन ऑनलाइन आ गया। हाँ तो वो मतलब कि बड़े जहाँ पढ़ाई होती है ना वो एनवायरमेंट को मिल रही फिर भी सो अगले साल में से एक अटेम्प्ट हो लिया तो दूसरी बार सोच लिया भाई 5 को सिलेक्शन तो होगा ना तो 5 एक साथ ही रह ला तो बड़ी एक बड़ी सी फ्लैट ढूंढ लिया साइड में जाके और 5 एक साथ रिया। तो शुरू में तो गया तो मतलब कि 6 दिन तो आराम से मस्त पढ़ाई करता मैं। संडे की मर छुट्टियां हो जी तो छुट्टी वाले दिन में सफाई कर लेता शनिवार पहली बारी को काटता आने उठा कर लगा दी तो ये शनिवार ने तो पहले तो घर से वीडियो कॉल कर लेता भाई 5 हमारा नहीं कि मोबाइल चो फिर कई बार मूवी देख लेता है इसकी गुना की भाई पढ़ाई पढ़ा था। शुरू का 4-5 महीना तो ऐ गुना की पूरे दिन ही पढ़ता समय तो क्लियर बता दियो कि संडे में तो किताब उठाऊंगा ना आराम से घर 8 बजे घर का वीडियो कॉल करता फिर मूवी देखता 11-12 तक फिर सो जाता फिर नींद मन ज्यादा हो तो मैं दोपहर में 11-12 बजे तक उठता उठ के खाना खा के फिर सफाई करके कपड़ा उपड़ा धो के संडे रूटीन रहता फिर सोमवार सु यहाँ कोचिंग जाता सुबह 6:30 से 12 बजे तक फिर कोचिंग से आते घंटों पर रेस्ट करता खाना खाता फिर जो करंट टॉपिक पढ़ाता मैंने घंटों पर भी देखता और बाकी 1 साल का रिपीटर था तो मैंने थाक सुबह कहीं पढ़ना चाहिए कहीं पढ़ना तो पी के बेसिस हमारा खुद एक रूटीन बना रखता है भाई हर टेस्ट संडे टेस्ट भी लागता तो भी टेस्ट की तैयारी रखता भाई ईगो सिलेबस ये है एक्स्ट्रा टाइम बस तो तो बी के माइंड में मारो अलग से टॉपिक तैयार रखता कि भाई टाइम वेस्ट कौन करा क्योंकि मंडे टू सैटरडे सिर्फ एक काम से पढ़ाई को। और जहाँ देखा तो पढ़ाई के साथ साथ में कुछ सारी हॉबी ही की बचीज थे हमेशा करता या तो एक बहुत जरूरी है कि नीट को आजकल जो कट ऑफ जाए ना बा कट ऑफ रहे 600 के आसपास 600 एक 600 मार्क्स लो एक बहुत बड़ी बात है जी के 600 मार्क्स आ रहे हैं वो मैंने तो बत्ती करे 650 आ रहे मैंने तो बत्ती करे लेकिन सिलेक्शन 600 वाला कौन रही हो। अच्छा तो एक लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी होना मतलब कि बाहर की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी हो जाए जी तो भी के लिए मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले जा मतलब कि थोड़ा मेडिटेशन भी कर ले जा आपस में 4-5 खूब हंसी मजाक भी खूब कर देर बाणा की चोटी खींच लेता। हाँ थोड़ी देर वो कई बार रुला भी दे मैं ज्यादा तो भाया की आदत हुआ बाणा रुला तो यहाँ केवल पढ़ाई से सिलेक्शन होना है एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आपको जरूरी है जिसको अपन पेशेंस कॉन्फिडेंस है जो नीट का पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी जी। और एक सबसे बड़ी बात की बड़े
अगर तैयारी करे सन तो आप कम से कम फ्रेंड सर्कल रखा तो अब मैं 5 बाण भाई था तो बी कला मेरे बड़े कोई दोस्त कौन सो मैं 5 मिलजुल करे था लेकिन जब से मारो सिलेक्शन हो फिर बाद पूरा बैच का वापस मारा दोस्त बन गया 20 पहले मैंने कोई नहीं जाने कौन सो कोचिंग में जहाँ कोई भी डाउट होता थे न साथ हम सर पढ़ाता की तरीका हूँ सर तैयारी करवाया करता। जहाँ कोई डाउट हो तो मैं पहले तो 4-5 बाण भाई था तो बैठ के सोल्व कर ले जा फिर वो सोल्व नहीं हो तो नेक्स्ट डे जब कोचिंग जाए था ना तो बड़े सर मिला चा बन पूछ ले तो फिर भी ना हो तो बार टाइम नहीं मिले तो मैं सर का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर बना खो तो मैंने फोन कर दे जो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे कि सर मेरी यो डाउट है तो मैंने बता दिया कि भाई तू मैंने ये टाइम पे कोचिंग में मिल जाए तो मैं भी टाइम पे जाके सोल्व करके चार ये डाउट ना सोल्व कर लेता। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपको? निकिता रितवाल। अच्छा तो निकिता कौन सी थारी रैंक प्राप्त हुई था? मेरी 7187 ऑल इंडिया रैंक। पढ़ाई लिखाई थारी गाँव ही हुई या ते शहरों कोई? गाँव से हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ में और क्या हॉबी थारी मतलब और क्या कुछ स्थान पसंद हो? गाना ही सुन ले जाओ। गाना सुन ले तो गाना हम पूछना चाहूँ तो कौन सा गाना पसंद आता है? वारवाड़ी चला के फिर डांस कर ले चाहे एक साथ। अच्छा लाइट बंद करके तीनों डांस करता मैं कि एक दूसरा ने दिखा ना और पूरी मस्ती होना चाहिए। जब 5वां की तो पढ़ाई एक जिया की तो कोनी है ठीक है तो पढ़मान बैठता तब कौन सा पहले डिस्टर्ब करते हो या भाई 3 घंटा लगातार अपना चुपचाप पढ़ना है? अभिषेक सबसे पहले ये उठ के आता हूँ बहुत देर होगी था पढ़ता सबसे पहले बैठ जाता हूँ और फिर मैं लगातार पढ़ता रहता यो तो जल्दी जल्दी पता नहीं क्या पढ़तो थन 3 घंटा होगा ना अब आ जाओ उठ 3-5 जना बैठ थोड़ी देर बात कर चा फिर मैं तो बात में लग जाता अब भागो मैं दे बिग बातों को माहौल बने से बात ही कर ले मन भगा दे तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हो और मजा भी यही करा तुम्हारे दिन। तो डर थानकी को लागतो? अभिषेक को सबसे ज्यादा डर लाग जाओ और ये रोला भी कर दे छो कई बार तो रुला ही दे छो तब बाग से आ जाता जो। देखो कोई रोला करे तो भावना पॉजिटिव रोला कराए तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है। हाँ सही। पढ़ाई जब थे कोचिंग में थान पढ़ाया करता तो सर की तरीका समझाता टेस्ट वगैरह थारा कब कब कहीं कहीं लेता टेस्ट हम नंबर कम ज्यादा था तो थे सराऊ कहीं डाउट थारा क्लियर करता या खुद में देखता कि भाई मैं यह गलती करी हूँ? जब टेस्ट अब कब नंबर आता तो फिर देखता कि गलती कड़े कड़े बीच है फिर तो 5वां का पेपर देखता कि एक कौन सी गलती हुई है हाफड़ा या क्या गलती हुई या कौन हुई फिर अगला टेस्ट में फिर भी सुधारवा की कोशिश करे। जय भान भाई के बीच में एक कंपटीशन भी चल रहा है थे आप श्रीम जा पढ़ता तो किया कौन था की तरीका कंपटीशन चला कर तो क्या मन तो ये पढ़ना है नहीं आया हो तो मैं मतलब कम नंबर आता था सोचता कि आप 5 बैठ साथ पढ़ा एक क्लास में जाऊँ क्योंकि हमारे 5 को बैच भी एक ही हो तो आया तो हो तो है कि ई का कम नंबर आगा मतलब और ई का ज्यादा अगर हापने मतलब कम आया ज्यादा आया मतलब आया हो तो ही और आया भी रहती कि इससे ज्यादा मैं ई माइनर में तो इससे ज्यादा पढ़ी मैं फिर भी कम आगा तो यहाँ तो रहे जो कंपटीशन तो रहे जो। अनुभव मेरे साथ में है तो अनुभव भी अपा जाए बातचीत कर लें। कौन सी तरह रैंक प्राप्त हुई था? 54 से कराना। पढ़ाई के साथ साथ में और के कुछ स्थान पसंद हो? नाचो नाचनो पसंद हो? कौन सा गाना पर नाचा करता थे? कोई सर मारवाड़ी लगा लेता नाच मारवाड़ी फिर भी एक को जो भाई धुम्मा ठात दे जम्मा राणा जीवन माफ करना राणा जीवन माफ करना यो तो मारवाड़ी है ही कौन यो तो हिंदी है। यो क्या कर दो कंबल ओढ़ तो और फिर नाच तो यो माने भी कुछ दिखा तो लेकिन मैं मतलब खिड़की का चिपके रहता देखा ला तेरा डांस तो मैं। देखो नाचनो गानो होना चाहिए इंसान आपकी लाइफ में एंजॉय भी करना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ में पर पढ़ाई है बिन की तरीका सोचता है रोज ना पढ़ो टाइम पास ना करे और ऐ ना करे भाई आज सो लिया कोई बात खाना काल पढ़ लेंगा काल के देखो ना भाई। कोचिंग में पढ़ाता तो कोचिंग को पढ़ेड़ो घरा की पढ़ता अब से को था दियो ना भैया बस मन अभी ना अभिषेक को मतलब को नहीं मन थारा मतलब है कि ते क्या पढ़ता मैं कोचिंग जाया था फिर मेरे दिन में सुबह याद कौन सी तो मैं दिन में पढ़ ले जो फिर से सोता रात ने अब जे कोविड लागू जी के बाद तो मैं सुबह सोता और उससे पहले सोता मैं रात में 10-11 बजे और सुबह मॉर्निंग में उठन को मॉर्निंग में कोचिंग में सुबह 7 बजे तो 6 बजे उठा हुआ था। 4-5 भाण भाई एक साथ में उठनो सोनो तो या एक जनों को सो रहे एक जनों को दूर आप आपके साथ सो जाओ सो। अभी देखो पूरा परिवार इजा बैठे हुए आका जो काका बाबा दादाजी इजा बैठे हैं जो सो स्वरूप लाग रही है दादाजी और चोखा लाग रहे हैं कि कहें कि तो पगड़ी कहें काका जो कपड़ा ही व्हाइट कलर का बहुत ही अच्छा लाग रहे हैं तो दादाजी ने बात करना। हाँ जी दादाजी राम राम। राम राम राम। कहीं हो? हाँ हजे जो खुशी में बैठ जाओगे। पोता पोता ने देखी कितनी खुशी हो रही है। हाँ खुशी से भगवान की लीली था। ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा के ना रेल चला जे कोई छेरी चला जे कोई भेड़ और 5 कुआ के लागा खेती करी और स्कूल में कौन अरे ये को नहीं होगी कि भाई मैं भी पढ़ता खासू पढ़ा था पहले
पहले तो ये देखे थे भाई वो अपनी कीली आंख है, उछाले जाते कीली आंख है, कुआ मार जाए। बैलों से खेती करते थे, यानी कीली यानी चड़स पानी निकाल भाई बटो जा तो चरस खचन वालो हो जाओ है। हाँ हाजी दादाजी राम राम। हाजी राम राम जी। कहीं हो जचरे होगी। हाँ निका जसरिया सामा। पहले तो ऐ बताओ कि दादाजी आज पोता पोतन थे देख रहे हो। हाँ खूब खुशी हो रही जमा गए, खूब निका बढ़िया फटिया थे। और वह बड़ी टाबर घूम रहे हैं, छोटा मोटा बन के समझाया करो कि बेटा थे भी पढ़ा करो। हाँ बन खूब समझावा था, तो मैं ही दुख पाया था, थे तो चैन पाओ। तो दादाजी ये बताओ कि अब लोग भी टाइम पर सिचुएशन भी ही पढ़ाता भी को ना सारा चीज हुआ करता, कोई बाज बूझ की कोई पढ़ लियो तो पढ़ लियो, तो अभी अफसोस हुआ कि पढ़िया को नहीं। हाँ और स्वयं सोच बाकी तो आओ से, पण अब काई बस की ये भी नहीं सकी नहीं, मन में तो माँ कभी आओ से। अच्छा। अगर अपन भी फटता तो बढ़िया रहती। ते पढ़ता ना कौन सी नौकरी लगता है बता दो ना। अजी मैं फटता तो फौज में जाता। मास्टर होता। मास्टर होता। फौज की कहीं नौकरी चलो। आया मत को दादाजी ने पसंद ही देख लियो। मेरे पसंद चला तारा पसंद नौकरी तो फौज की है। है मास्टर की खाना मास्टर अच्छा लगे। ओहो राम राम जी। राम राम जी राम राम। आज बच्चा ने देखो तो बच्चा के साथ में कितनी खुशी हुआ था। बहुत खुशी है, ये 2021 में सिलेक्ट हुए थे 500 बच्चे, जब हमारे तो एक प्रभ जैसा माहौल हो गया था। थारा बेटा बेटा ने दोनों ने डाल रखा थे सीखे। हाँ जी, जब छोड़ के इज्जत के सोचो अंकल जी। अभी कर लेगा ने यही सोचा बेटा और थाने घर की तरफ से तो कोई चीज में ध्यान दे उनको ना, तारो काम से फटवा को तो अपना आप इस भगवान थारी व्यवस्था बैठा हो लो। तो कुछ नीट का रिगार्डिंग नीट के लिए कुछ का वीडियो वगैरह भी थे देखा करता की ना के लिए जरूरत भी कौन पड़ी मान, क्योंकि जो कोचिंग वाली सर थे ना, जैसे राजेश सर कुलेरी और बुराना सर, तो हर संडे की संडे है ना, तो एक मोटिवेशन वीडियो, और जहाँ पहले का जो सिलेक्ट हुआ बच्चा है ना, तो बाकी साथ इंट्रो करवा देता, तो वह मतलब वह आपको एक्सपीरियंस बताता है कि वह क्या करे और थाने क्या करना चाहिए, कहीं गलती थाने नहीं करनी चाहिए। तो थाने कहीं थे कौन सी गलती कर दी, थाने क्या गलती को नहीं करनी चाहिए, वह गलती भी बता दो। टेस्ट को एनालिसिस प्रॉपर करना चाहिए, और बात साइड में पहले 1-2 साल हमको नहीं कराया। तो कभी तो नहीं सोचता कि हाँ तो पढ़ लियो या कर लियो तो बस ठीक है, आप तो उड़ान भर ली। ना ना जहाँ एक टेस्ट में ज्यादा आगा तो फूक मना है, मतलब ज्यादा हवा में ना उड़े। हाँ क्योंकि दूसरे टेस्ट में सबको कम आ जाएगा, कुछ जरूरी को ना ज्यादा है, हमें आ टेस्ट में बराबर आ जाएगा। डॉक्टर बना तो भाई डॉक्टर को काम तो देखो चीर फाड़ को रवे ही रवे है कि भाई की कोऑपरेशन करना है, कि कौन सा की किडनी उन्ना बुन्ना डालनी है, कि करना के नहीं करना है, तो भी कोई को लगता कि भाई कैसी काटांगा अपने क्या खून भी कोई को दिखा हुआ कई बार तो यहाँ कहीं हो लग जाए। नहीं खून कौन दिखा है, थाने डर कौन लगे कि ना ना तो पहले ही कौन लगे तो कॉलेज में जहाँ सीनियर मिल जाए तो माने बे 20 से ट्रेड करया, और जहाँ प्रोफेसर मैडम जो भी है ना 20 से ट्रेड करी थी कि बड़े का एनवायरनमेंट में पूरी तरह से डल जाओ। और जब मारो डाइसेक्शन करवाओ टाइम रहते तो 15-16 को एक ग्रुप बना देता, तो फिर बी में करवाओ मैडम भी साथ खड़ी हो जाए और बता जाए कि स्किन नहीं हटाओ, फेस की फैट नहीं हटाओ, तो थोड़ा धीरे धीरे शुरू में 1-2 बार हुई या सर घूमने लग जाए। जो 20 पहले थोड़ी क्लास मन पूरे डिटेल में पढ़ाता कि या मसल्स या नर्व या आर्टरी या वेन, तो 20 हमारे अंदर भी एक एक्साइटेड हो जाए कि हाँ कि अपन सर भी पढ़ाए, तो ये चीज़ें सारी जाके बड़े देखनी चाहिए। फिर 2-4 बार मैं निकले पास फिर पूरी तरह सेट होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं पड़े। और फिर जब 2 घंटा वो डाइसेक्शन हो लो तो मैं बैठे रहा तो डेड बॉडी सामने रहती, 2 घंटा बैठे रहने तो बड़े बहुत स्ट्रांग हुआ है लड़कियां, पर थोड़ी सी नाजुक सी रवे है, तो ये कौन तो ये भगवान ओ माय गॉड ये मैं कैसे करूँगी। नहीं अब तो जो कॉलेज में तो कराऊँ तो वह तो डेड बॉडी है, तो भी के सामने तो कुछ ही होना है। और जहाँ कदे रियल में सर्जरी करनी पड़े तो देखकर थोड़ी घबराहट तो होगा कि एक जिंदा इंसान का है, लेकिन बी के लिए खुद ने तैयार करे ना कि अगर हाँ थोड़ी देर हिम्मत रख कर कुछ कर दिया तो इकी तो जान बची जाएगी ना। ये कोनो की आदमी मरेड़ो सामने है कहीं ऐसी के है खुद ने डर सो कौन फील होता कि नहीं, पर पहली चीज यह सिखाऊं कि थारो मतलब अगर ते MBBS कर रहे हो तो थारो पहलो टीचर यो ही है। इंजेक्शन देता जया कोने हो गया दर्द, अरे इंजेक्शन खाल के अंदर क्या घुसाऊंगा ना ना बहुत ही छोटी सुई हो जाए, तुमको डर कौन लागे। सुई तो छोटी हो या बट्टी कोई भैंस वाली थोड़ी हो। तो लास्ट में जाता जाता अपने दर्शकों ना अपने जो और बच्चा तैयारी करना चाहे ही हम भाई नीट की एग्जाम की तैयारी करा MBBS करा बाद मापा भी डॉक्टर बना, तो बा बच्चा थे के कुछ करना चाहोगा कि कोचिंग में तैयारी करे तो भी कोचिंग में पूरा डिपेंडेंट हो जाओ, भाई बोले टीचर चाहे बस सही बोली गलत बोली वही करना चाहिए, और डेली प्रैक्टिस रखो, कंसिस्टेंसी तोड़ो मत। कि देखो चरू भान भाई आऊँ आप बातचीत करी
अच्छो लाग्यो, मजो आगो। और मेरे हिसाब तो बहुत सारी चीज़ें ये बताई हैं, पढ़ाई के बारे में भी बताई है, इंजॉय भी की तरीका हूँ करता, और के गलती करीब गलतियाँ भी बताई हैं। तो अपनी जो ये जो गलती बताई बता जिंदगी में करनी को नहीं, और जो चीज़ अच्छी बताई मन अपने अंदर डालनी ही, अपने दिमाग में फिट बैठानी ही। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके मन जरूर बता दियो। जय हिंद, जय राजस्थान।